अब देखते हैं जो कल पढ़ा था उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद रिलेशंस ढूंढना है। रिलेशंस क्या है, जैसे टर्मिनल लिखा है तो हम T4 T20 है ना, T4 T20, E4 इजोटी से हमने एक वर्ड लिखा था इजोटी। इजोटी आपको याद रखना है 5, 10, 15, 20, 25 का उसमें डिफरेंट होता है, मतलब 5-5 का डिफरेंट होता है। तो इजोटी का नंबर हो गया 5। रसिया बड़ा भाई 18 साल का, रसिया बड़ा भाई 18 साल का, पाकिस्तान छोटा भाई 16 साल का। तेरा मेरा तेरा, आई नो नो एन, नेक्स्ट 14, A1 लंच टाइम 12 बजे, N4 14, S4 19, फालतू यू, तुम सबकी एवरेज उम्र कितनी है 21 साल। तेरा मेरा तेरा, B2, O15, J10, दुनिया में रहने के लिए 10 का दम चाहिए। अब टॉवर T20, O15, W23, 1, 2, 3 है ना 23, E5 रसिया 18, S करने की उम्र 19 साल, X 24 पाकिस्तान 16, U21, T20, S करने की उम्र 19 साल, फालतू 6। उसने कहा कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कुट भाषा में, कुट भाषा मतलब जिसमें आपको केवल और केवल सिंबल्स दिए जाएंगे, उसकी रिलेशंस ढूंढना है। उसने कहा कि अगर टर्मिनल को ऐसा लिखा जाए, टॉवर को ऐसा लिखा जाए, तो बताओ कि मैट को कैसा लिखा जाएगा, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखकर समझना पड़ेगा कि इस शब्द से, इस नंबर से इसमें क्या रिलेशन है। पहले वाले में रिलेशन जो दे रखे हैं वो क्रॉस में दे दी है, इसलिए आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। देखो मैं पहले वाला यहां लिख देता हूं, टर्मिनल, और नीचे है आंसर इसका NSFUMBOJ। ठीक है, इसको देखते हैं। टर्मिनल में 20, 15, रसिया 18, तेरा मेरा 13, आई नो 14, 1 लंच टाइम 12, नेक्स्ट 14, 19, 6, U21, 13, 2, 15 और 10। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए हेल्प कर देता हूं। इन चार को अलग देखो, इन चार को अलग देखो। इन चार का संबंध नीचे वाले चार से कहीं आ रहा है क्या? उन चार का संबंध नीचे वाले चार से कहीं आ रहा है क्या? देखो 13 से 14 हो गया, 18 से 19 हो गया, 15 से NSF लिखा है मैंने, वहां E5 या E गलत लिख दिया, ओ गलत लिख दिया, यहां पर E है 5। तो 5 से 6 हो गया और 20 से 21 हो गया, है ना। 13 से 14 कर दिया, 18 से 19 कर दिया, 5 से 6 कर दिया, 20 से 21 कर दिया। आगे देखते हैं क्या एसिडिक एसिड है क्या? हाँ, 12 से 13, 1 से 2, 14 से 15, 9 से 10। उसने क्या करा, चारों को क्रॉस में, आगे वाले चार को क्रॉस में लिया, अगले वाले चार को भी क्रॉस में ले लिया और एक एक बढ़ा दिया। यहां पर भी +1 किया, यहां पर भी +1 किया। फिर उसने दूसरा एग्जाम्पल दिया। हालांकि जनरली वो एक एग्जाम्पल देकर ही क्वेश्चन राइज करवा लेता है, लेकिन यहां दूसरा देने का उसका कारण रहा कि क्रॉस के साथ भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आप यहां समझो उसको। वो ये जानना चाहता है आपसे कि क्रॉस के अलावा और क्या समझाना चाहता है अपन से। जैसे उसने दिया टॉवर और उसके बदले में ये लिया, मैं मैट नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, इसका बताना है आपको। तो यहां पर कितने शब्द हैं? 6 हैं। यानी कि हो सकता है उसने 3-3 में तोड़ दिया हो सकता है 3-3 में तोड़ दिया हो। तो 23 से 24 कर दिया, 15 से 16 कर दिया, 20 से 21 कर दिया, 5 से 6 कर दिया, 18 से 19 कर दिया, 19 से 20 कर दिया। 4-4 के समूह थे तो क्रॉस में लिया, सॉरी 8 था तो 4-4 का समूह बनाया और क्रॉस में लिया। 6 था तो उसने 2 पार्ट में तोड़ा, पहले 3-3 का समूह बनाया और क्रॉस में लिया। अब अपने पास 4 है, अब अपने पास 4 है। इसका क्या करेंगे, मैट का क्या करेंगे? तो मैट में 8 थे तो 4-4 में तोड़ा, 6 थे तो 3-3 में तोड़ा। अब मैट क्योंकि 4 है तो हम 2-2 में तोड़ दें। 13, 1, T20, E5 और इनको क्रॉस में ले जाएं।
1 का 2, 2 मतलब बी, 13 का 14, 14 मतलब एन, 5 का 6, 6 मतलब फालतू, और 20 का 1 बढ़ा दो तो 21, 21 यू हो जाएगा, 21 एवरेज उम्र यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एन एफ यू। बी एन एफ यू। बाकी सब में एक दिया है, लेकिन सिर्फ इसमें उसने 4 फंडे दिए हैं। कर लो, डाउट आए तो पूछ लेना। आप दोनों को हो सकता है डाउट आए कि कल की क्लास छूट गई थी, इसी सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया। हेजिटेट मत होना, 50 बार भी पूछोगे ना तो मैं बता दूंगा। सेकेंड नंबर अभी मत करना, तुम ट्राई मत करो, परेशान होंगे फोकट में। पल्लवी समझ में आ रहा है आपको? प्रॉपर कहां से है पल्लवी आप? नहीं तो हम बताया था आपने। करें आगे? वैसे ना लिखो तो भी चलेगा, आप तो बस इतना है कि क्वेश्चन लिख लो बस, बाकी घर पे खुद बैठ के ने परेशान होते रहो, उसमें ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन लिखकर फिर घर पे ट्राई करना कि मैंने कैसे किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाद में देखेंगे, थर्ड बाद में देखेंगे, पहले जाते हैं फोर्थ पर। उसने लिखा इडियट को लिखते हैं हम के एफ के क्यू वी, तो जीनियस को लिख क्या लिखेंगे? तो इडियट का आई नो, डी डॉल 4, आई नो नो, ओ 15, टी 20, के 11, एफ 6, के 11, क्यू रानी क्या होती है? खतरा, 17 खतरा, वी 1 2 तो 22, ठीक है। जीनियस G7, E5, N14, आई नो, यू है ये, है ना? यू तुम्हारी उम्र कितनी है? एवरेज उम्र 21, एस करने की उम्र कितनी होती है? 19। गुड, समझ गए तुम। अब देखो रिलेशन क्या आ रहा है। 9 से 11 हुआ, 9 से 10 11, 2 बढ़ाए होंगे, 4 से 2 बढ़ा दिए 6, 9 से 2 बढ़ाए 11, 15 से 2 बढ़ा दिए 17, 20 से 2 बढ़ा दिए 22। मतलब कुल मिला के सब में 2 2 बढ़ाते जा रहा है और आगे लिखते जा रहा है ना? यहां पर भी 2 बढ़ा के लिखा, यहां से भी 2 बढ़ा के लिखा, यानी कि हर जगह +2 उसने करके आगे की स्टोरी बना दी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है? इसमें भी 2 2 बढ़ा के आगे लिख देना है। वो 2 बढ़ाए तो आप 2 बढ़ा दो, 3 बढ़ाए तो 3 बढ़ा दो, 4 बढ़ाए तो 4 बढ़ा दो, 2 बढ़ा के 3 घटा रहा है तो 2 बढ़ा के 3 घटाते रहो। वो एक रिलेशन देगा, बस उस रिलेशन को समझना ही रीजनिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। 7 से 2 बढ़ाओ तो 8 9, 9 पर क्या आता है? आई नो। 5 से 2 बढ़ाओ तो क्या आएगा? 7, 7 पर क्या आएगा? जी। 14 से 2 बढ़ाओ, 14 से 2 16, 16 कौन था? 16 साल का कौन था? पाकिस्तान। गुड। 9 से 2 बढ़ाओ, 11, 11 स्मार्ट कौन है? किंग। एक और एक को 11 किसने बनाया था? किंग ने बनाया था। 21, 21 से 2 बढ़ाओ, 23, 23 पर क्या आएगा? डब्ल्यू। एस 19, 19 से 2 बढ़ाओ, 21, 21 एवरेज उम्र किसकी? तुम्हारी। इट्स आंसर। इसमें कोई डाउट है क्या? मेन चीज चाहिए कि आपको पास एक रीजनिंग की बुक जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। चाहो तो ये ले लेना, दीपक कुमार। जैसे आप सेम रूम पे हैं, तीनों में से एक के पास बुक भी रहेगी तो चल जाएगा, 200 में मिल जाएगी। इसे रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 को रब कर दूं।
वो लिख रहे सर, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बोलते रहो, क्लास में की दिक्कत आए तो, है ना। केवल स्टार्ट में बच्चों को मुझे पूछना पड़ता है कि बोलते रहो, बाकी क्लास में बस मुझे एक ही बात कहनी पड़ती है, अब चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेटवर्क N14 E5 T20 W23 O15 रसिया 18 K11 J10 Q17 N नेक्स्ट 14 W123 कितना होगा 23, 1 2 3 23। अब S 19 D4 M तेरा मेरा तेरा। अब इसने बनाया तो आप रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो कि क्या रिलेशन आ रहा है। 14 मुझे थोड़ा पीछे से दिख रहा है, 14 से यहां 13 कर दिया, 5 से 4 कर दिया, 20 से 19 कर दिया, 23 ऐसा कैसा, बीच वाले में कुछ नहीं किया उसने। फिर 15 से 14 कर दिया, 18 से 17 कर दिया और 11 से 10 कर दिया। यानी इस नंबर को उठा के उसने यहां रख दिया और एक कम कर दिया, 3 को कम किया, बीच वाला ऐसा कैसा है, और फिर इन 3 को कम किया। ऐसी कहानी की तो हमें क्या करना है, इस C3 of 15 सॉरी हाँ 13 M13 पाकिस्तान 16 साल का U21 T20 E5 क्या करना है, इन तीनों को कम करना है, इन तीनों को कम करके लिखना है। इसको ऐसा कैसे लिखना है, सबसे पहले कहां से शुरू होगा, स्टार्ट से आखिरी में। मतलब मैं यहां से ले लूं, 11 से 10 कर दिया, 18 से 17 कर दिया, 15 से 14 कर दिया, इसको ऐसा का ऐसा रख दिया, फिर 20 से 19 कर दिया, 5 से 4 कर दिया, 14 से 13 कर दिया। बात होनी चाहिए यहां से स्टार्ट की, कम करते जाओ। करते हैं, 5 से कम करोगे कितना आएगा, यही हुआ ना। देखो 11 से 10 किया तो हम भी कर देते हैं, 5 से कम कर देंगे 4, 4 पे D, 20 से कम किया तो 19 पे क्या आएगा S, 21 से कम किया तो 20 T20 पाकिस्तान ऐसा कैसा, बीच वाला जैसे रखना है। उसके बाद 13 से कम कर दिया तो 12 लंच टाइम, 15 से कम कर दिया तो 14 पे कितना आएगा N, C 3 से कम कर दिया तो 2 पे क्या आएगा D। समझ पा रहे हो बात को, ये वाला कि सारे नहीं आ रहे, ये वाला। देखो उसमें ही किया, पहले नंबरिंग डाल दी हमने दोनों की, यहां देखा 11 से 10 कर दिया पीछे साइड से, 18 से 17 कर दिया, 15 से 14 कर दिया, फिर ये 23 जो है ना, 3 इधर और 3 इधर छोड़ के बीच वाला, इसमें कुछ भी नहीं किया, सेम लिख दिया। फिर 20 से 19 कर दिया, 5 से 4 कर दिया, 14 से 13 कर दिया। तो हमने भी वही किया, 5 से 4 कर दिया, 20 से 19 कर दिए, 21 से 20 कर दिए, पाकिस्तान 16 ऐसा कैसा बीच वाला, फिर 13 से 12 कर दिया, 15 से 14 कर दिया, 3 से 2। आराम से पहले इसको देखो 1 मिनट के लिए। हाँ, जैसा वो कर रहे हैं वैसा हमें करना है। रीजनिंग में तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा नंबर नहीं घटेंगे। मतलब ये है, एक बार प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चंस लगाते हुए निकल जाओ। सबसे ज्यादा हेल्पफुल कहीं करने वाला है ना, वो रीजनिंग ही करेगा। एक दिया था मैंने जो हटा दिया, पीयर, PEAR GFDN। किसने कोशिश की कि इसको करने की? गुड, करे मत कोशिश तुम। देखो इसमें आप नंबर लिखोगे ना, परेशान हो जाओगे, पर आंसर नहीं मिलेगा। 7 6 D4 N 14। अब 16 से 7 का कोई रिलेशन नहीं है। क्रॉस में देखना चाहो तो 16 से इधर 14 आ गया, लेकिन 5 का फिर 4 हो गया, 1 का 6 कोई रिलेशन नहीं, 18 का 17 कोई 7 रिलेशन नहीं है।
आप जोड़ के देख लोगे, घटा के करके देख लोगे, फ्रंट साइड देख लोगे, बैक साइड देख लोगे, लेकिन फाइनली आंसर नहीं मिल रहा है। लेकिन एक फंडा मिल रहा है, जो शब्द यहां है ना वही के वही शब्द यहां है। पी है, ई है, ए है, आर है। अब आपके पास होंगे 4 ऑप्शन, तो आपको फिर देखना पड़ेगा अपने ऑप्शन, और अपना दिमाग ऑप्शन आके खोलना शुरू करेगा। पहला है डी एन जी एफ, दूसरा है एन डी एफ जी, तीसरा है एफ डी एन जी, और लास्ट है एन एफ डी जी। मैंने एक बात देखी, कॉमन बात क्या देखी, ई ए यहां है, ई ए यहां है, इसमें एफ ओ डी बीच में आ रहा है, एफ ओ डी बीच में यहां आ रहा है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कभी कि पी का मतलब उसने जी ले लिया, आप कोई फंडा ही मत लगाओ, पी का मतलब आप जी मान लो, ई का मतलब आप एफ मान लो, ए का मतलब डी मान लो, और आर का मतलब एन मान लो। अगर ऐसा हो तो जो लिखा है उसके सामने का कोड वही है, कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट कोड वही है। जहां पी उसको जी समझो, ई वहां एफ समझो, ए है उसको डी समझो, आर है उसको एन समझो। ठीक है, उसने अपना एक कोडिंग बना के दे दिया आपको, और वही शब्द नीचे भी है। तो आर का मतलब उसके हिसाब से क्या था, एन लिख दो। ई ए दोनों सेम है, एफ डी आएगा बीच में, फिर पी जी, ये कहीं दिखा, मतलब यहां उसने कोई रिलेशन नहीं बनाया। उसने कहा कि जो मैं ऊपर लिख रहा हूं उसका कोड जो सामने है, जिस शब्द के सामने जो कोड लिखा हुआ है वही उसका कोडिंग है। ऐसा कब होता है, सिर्फ एक ही बात, जो शब्द यहां सारे हैं आंसर में भी सारे मैच कर जाने चाहिए। सारे मैच नहीं करे तो भी कम से कम ऊपर से, मान लो उसने केवल पी पूछ लिया होता, तो ये सारे शब्द यहां होने चाहिए, भाई निकाल कर पाएंगे कोडिंग सबकी। मान लो यहां पर कोई नया वर्ड दे दिया होता, एल दे दिया होता, तो फिर कैसे निकालता है भाई, एल तो हमें पता ही नहीं उसकी कोडिंग क्या ले हम जबरदस्ती में। हाँ, लेकिन वो सारे शब्द नीचे मिल जाए क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है, वो सारे शब्द इस क्वेश्चन में अगर मिल रहे हैं तो हम इस कंडीशन में ऐसा लागू हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखकर ही बात करनी है। चारों क्वेश्चन क्लियर हुए, आगे चलते हैं। ये काम आपका है, मेरा काम होता है पढ़ाने के बाद आपको मैं काम देकर सुबह से लगा के शाम तक बिठा के रखूं, सारे क्वेश्चन आप घर करके जाओ। भाई रिजल्ट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, एक टॉपिक पूरा मैंने पढ़ा दिया, आप दिन भर यहां तब तक बैठे रहो जब तक आपसे वो टॉपिक के सारे क्वेश्चन नहीं हो जाते। आपको कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लो, वो टॉपिक पूरे क्वेश्चन करके घर चले जाओ। ठीक है, रिजल्ट खुद ब खुद दौड़ के आपके पास आ जाएगा। ये तरीका ही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप टाइम दे पाओगे या नहीं, ये आपका मैटर करता है। बैठो किताब लेकर, सारे क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने एट हैंड जिस दिन पढ़ाया, आप भले घर जाके पढ़ो या यहाँ पढ़ो, मेन टारगेट है पढ़ने का। आपने अगर सारे क्वेश्चंस लगा लिए, जो डाउट आ रहे हैं मार्क करके ले आओ, 50 क्वेश्चन पे भी डाउट आएगा मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन करके आओ। मेन बात यह है, टालना शुरू किया तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बाहर निकल जाओगे और लाइफ से भी। सही है, बिना जॉब की कौन सी कदर होने वाली तुम्हारी समाज में। निकालना ही है तो कुछ टाइम भूल जाओ अपने आप को, 6 महीने का भी काम नहीं करना पड़ेगा। रोज जाओ, जितना पढ़ा है उतना प्रैक्टिस करो। 18 हाउ कंडीशन, तबियत की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो जाओ पढ़ते रहो।
कितना हो? बताएंगे वो कल बता दूंगा। ठीक। एक बार ट्राई करना चाहोगी क्या? ठीक है, ट्राई करो। मैं इस वीडियो को अपलोड करके दूसरा शुरू कर देता हूँ। आप भी ट्राई करिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो, सारा ट्राई करना। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर मेरे नंबर पे सेंड कर देना, उसमें मैंने नंबर भी दिया है और आप चाहो तो लिख लो। और सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा देना। सारी रीजनिंग में इसमें कंप्लीट कर दूंगा, होगा तो मैं कल से इंग्लिश का लेक्चर भी इसमें स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको दोनों मिल जाएंगे। और अगर मैंने बात हुई है तो 2-3 दिन में अपना हिंदी का लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो जेल डिपार्टमेंट के लिए आपके पास मैथ्स का लेक्चर हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा एंड देन इंग्लिश का हो जाएगा।